हेलो स्टूडेंट्स। आइए सीखें नोटबुक विजेट। नोटबुक विजेट क्या है? नोटबुक विजेट क्लियर करने से पहले विजेट्स क्लियर करें। एक विंडो में कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, पुश बटन्स और पुल डाउन लिस्ट एटसेट्रा। ये सारे विजेट्स हैं। और एक विंडो में हम कई सारे पेजेस भी बना सकते हैं, और पेजेस क्रिएट कर सकते हैं हम टैब्स के एक साथ। पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? टैब्स के साथ। तो किंटर नोटबुक के साथ हम अपनी विंडो में टैब्स क्रिएट कर सकते हैं। और टैब्स क्रिएट करने से क्या होता है? नेविगेशन आसानी से हो जाती है, एक पेज से दूसरे पेज पर आसानी से जाया जा सकता है। और किंटर नोटबुक बनाने के लिए, किंटर नोटबुक मीन्स टैब्स। किंटर नोटबुक मीन्स टैब्स बनाने के लिए। टैब्स जो बनाने हैं हमें, तो इसके लिए हमें टीटीके लाइब्रेरी की जरूरत होगी। तो ये लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करनी होगी, इंपोर्ट करनी होगी। तो अभी तक हमने क्या सीखा? किंटर नोटबुक अलाउज अस टू डिफाइन टैब। किंटर नोटबुक के साथ हम टैब बना सकते हैं, टैब से नेविगेशन आसानी से होगी, और इसको बनाने के लिए टीटीके लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी। और टीटीके मॉड्यूल क्या है? टीटीके मॉड्यूल जो है, ये किंटर मॉड्यूल की ही इम्प्रूवमेंट है। किंटर मॉड्यूल की ही इम्प्रूवमेंट है। और अगर to use notebook widget, to use notebook widget mean for creating tabs. If we want to create tabs, then we have to import the ttk module. अगर हम tabs create करना चाहते हैं अपनी विंडो में, तो हमें ttk मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो ये स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं विंडो क्रिएट करने के लिए। हम पहले इस पे सेशन पे वीडियो दे चुके हैं, जो कि एक विंडो क्रिएट कैसे करनी है उसके बेस्ड है। तो अगर आपने ये सेशन नहीं देखा हुआ, तो प्लीज़ इस सेशन में विंडो कैसे क्रिएट करनी है क्लियर करें। तो अभी हम विंडो क्रिएट करने की स्टेटमेंट्स लिखने के बाद हम क्या करेंगे? टैब्स बनाएंगे। तो टैब्स बनाने के लिए हमें टीटीके लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी। तो टीटीके लाइब्रेरी इंक्लूड करने के लिए हमने फ्रॉम किंटर इंपोर्ट टीटीके स्टेटमेंट लिखी है। ये हमें मॉड्यूल जो नोटबुक टैब्स क्रिएट करने के लिए चाहिए, वो अवेलेबल कराएगी। और इसके बाद हमने टैब्स क्रिएट करनी है, तो टैब क्रिएट करने के लिए हमें सिंटेक्स चाहिए। टैब रखने के लिए हमें टैब होल्डर चाहिए। हम टैब्स को टैब होल्डर में रखेंगे। तो टैब होल्डर क्रिएट करने के लिए हमें ttk डॉट नोटबुक राउंड ब्रैकेट विंडो ब्रैकेट क्लोज करके इस तरह से सिंटेक्स लिखना होगा। तो ये विंडो क्या है? ये विंडो का वो ऑब्जेक्ट है जो विंडो हमने क्रिएट की हुई है, और जिस विंडो में हम टैब क्रिएट करना चाहते हैं। सो विंडो एक आर्गुमेंट है नोटबुक मेथड का। नोटबुक क्या है? एक मेथड है। ये मेथड एक आर्गुमेंट ले रहा है, इसको एक आर्गुमेंट चाहिए। वो आर्गुमेंट क्या है? विंडो ऑब्जेक्ट। जो हमने विंडो क्रिएट की है, उस ऑब्जेक्ट का नाम। तो विंडो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइज द पेरेंट और मास्टर विंडो। ये बता रहा है कि हमारी विंडो कौन सी है। और ये एक टैब होल्डर क्रिएट करेगा। प्रोग्राम में जैसे हम लिख रहे हैं, विंडोज की स्टेटमेंट को लिखने के बाद टैब होल्डर इक्वल टू ttk डॉट नोटबुक राउंड ब्रैकेट विंडो। यहाँ पे हमारी विंडो का ऑब्जेक्ट विंडो लिया है हमने। तो ये एक विंडो में एक ऐसा टैब होल्डर बना देगा। स्क्रीन पे ये अपीयर नहीं होगा, आपको समझाने के लिए कि टैब होल्डर क्या होता है। ये एक टैब होल्डर है जिसके बीच में हम टैब्स रखेंगे। और टैब्स रखने के लिए टैब्स बनानी होंगी हमें। तो टैब बनाने के लिए ttk डॉट फ्रेम राउंड ब्रैकेट टैब होल्डर कमांड चाहिए। ttk डॉट फ्रेम कमांड क्या करेगा? ये एक टैब क्रिएट करेगा टैब होल्डर में रखने के लिए। तो ये एक टैब क्रिएट कर ली है हमने, खाली टैब आप देख रहे हो स्टेटमेंट के सामने हमने बनाई है। तो इस टैब का नाम टैब1 है। इसी तरह से अब इस टैब में हमें न्यू स्टूडेंट लिखना है।
तो न्यू लिखने के लिए स्टेटमेंट कौन सी है? टैब होल्डर डॉट एड राउंड ब्रैकेट टैब 1 कॉमा टेक्स्ट न्यू स्टूडेंट। जो डाटा हम टैब पे लिखना चाहते हैं, न्यू स्टूडेंट डाटा हम चाहते हैं टैब पे लिखना, तो हमने टेक्स्ट इक्वल टू के सामने वो लिखना है और उससे पहले टैब का नाम लिखना है। तो हम टैब 1 पे न्यू स्टूडेंट लिखना चाहते हैं, तो ये कौन सी कमांड के साथ? टैब होल्डर डॉट एड। टैब होल्डर डॉट एड कमांड क्या करती है? इसको दो चीजें चाहिए, एक तो टैब का नाम और दूसरा टैब पे लिखे जाने वाला डाटा। तो टैब होल्डर डॉट एड कमांड क्या करती है? ये दिए हुए डाटा को दी हुई टैब में लिख देती है। तो यहाँ पे हमने पहले एक खाली टैब ली थी और उस पे इस कमांड ने न्यू स्टूडेंट लिखा। इसी तरह हम दूसरा टैब बना रहे हैं ttk डॉट फ्रेम टैब होल्डर से, और इस पे अब हमें डाटा लिखना है, तो फिर टैब होल्डर डॉट एड कमांड इस्तेमाल करनी होगी। अब यहाँ पे हमने टैब 2 दे दिया, टेक्स्ट डिस्प्ले दिया, तो ये दो टैब्स क्रिएट कर ली हैं। अब इन दोनों टैब्स को हमें टैब होल्डर के बीच में रखना है, तो हमें टैब होल्डर डॉट पैक कमांड के साथ टैब होल्डर के बीच में चली जाएंगी ये दोनों टैब्स और फिल हो जाएंगी, और टैब जो है वो अपनी स्पेस पे आ चुके हैं विंडो में। और जब आप इस प्रोग्राम को चलाओगे तो इस तरह से आपके पास टैब आ जाएंगी और ये विंडो है विद टैब्स। तो आपने ये सीखा कि एक विंडो के बीच में टैब्स कैसे क्रिएट करनी है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे इसमें और टास्क करने के लिए और टास्क सीखने के लिए स्टेप वाइज हम सारे टास्क सीखते जाएंगे। सो आज के सेशन में इतना ही। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।